एक बार की बात है, एक नीले समुद्र के बीच में एक छोटा सा द्वीप था जो इंद्रधनुष यानी कि रेनबो की तरह दिखता था। इस द्वीप का नाम था इंद्रधनुष द्वीप, क्योंकि बारिश के बाद हर बार वहाँ एक जादुई इंद्रधनुष दिखाई देता था। इस द्वीप पर एक जिज्ञासु तोता रहता था जिसका नाम पीको था, और उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी एक चतुर खरगोश जिसका नाम टिल्लू था। दोनों हमेशा मिलकर द्वीप पर नई नई जगहों की खोज करते रहते थे। एक दिन सुबह सुबह जब वे एक पुराने नारियल के पेड़ के पास मिट्टी खोद रहे थे, उन्हें कुछ अजीब मिला। अरे, ये तो खजाने का नक्शा है। पीको ने खुशी से पंख फड़फड़ाते हुए कहा, देखो, इसमें लिखा है कि एक छुपा हुआ खजाना है जो हीरे, जवाहरात और सोने के सिक्कों से भरा है। नक्शे में दिखाया गया था कि खजाना फुसफुसाते जंगल, डगमगाते पत्थरों और आखिर में सुनहरी गुफा के पास है। चलो खजाना ढूंढते हैं, पीको ने कहा। दोनों दोस्तों ने खाने पीने का सामान बांधा और नक्शे के रास्ते पर निकल पड़े। सबसे पहले वे फुसफुसाते जंगल पहुँचे। वहाँ पेड़ आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे थे। सावधान रहो, एक बूढ़े पेड़ ने कहा, यहाँ की जमीन खतरनाक है। फिर वे डगमगाते पत्थरों पर पहुँचे जहाँ हर पत्थर जेली की तरह डोल रहा था। आखिर में वे सुनहरी गुफा पहुँचे। गुफा सूरज की तरह चमक रही थी। क्या यही है खजाना? टिल्लू ने धीमे से पूछा। चलो खोल कर देखते हैं। दोनों ने मिलकर बक्सा खोला, लेकिन उसमें सोने और जवाहरात के साथ एक चिट्ठी थी। उसमें लिखा था, असली खजाना दोस्ती और साथ बिताए गए रोमांच भरे पल हैं। एक रत्न लेकर अपनी यात्रा याद रखें और बाकी दूसरों के लिए छोड़ दें। बक्से के अंदर रंग बिरंगे रत्न थे। पीको ने एक लाल रत्न चुना जो उसके पंखों जैसा चमक रहा था। टिल्लू ने एक हरा रत्न चुना जो घास जैसा था, जहाँ वो खेलना पसंद करती थी। ये सच में सबसे अच्छा खजाना है, टिल्लू ने मुस्कुराते हुए कहा। हम हमेशा इस रोमांच को याद रखेंगे। उस दिन के बाद से पीको और टिल्लू अपनी खजाने वाली कहानी सबको सुनाते थे, और जब भी बारिश होती वे इंद्रधनुष को देखकर अपनी जादुई यात्रा को याद करते।